सर, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पे बात की गई थी पापा ने किस तरीके से वॉर रुकवा दी। जी सर, आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं श्रेया यादव जी, तानिया सोनी जी और निविन डाल्विन जी के परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो उनके साथ हुआ, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ना हो, और वो बच्चा जो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हुए आता है उसके साथ तो कतई ना हो। सर, मैंने जब ये अखबार आज पढ़ रही थी, उसी फ्रंट पेज पे 22 साल के युवा हैं हरियाणा के रवि माउन, उनके बारे में भी पढ़ा। वो फ्रंट पेज पे ही है इसी अखबार के, जिनकी मौत हो गई रशिया के वॉर में लड़ाई लड़ते लड़ते। 22 साल के वो भी युवा हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी, एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो देश में हो रही है, जिसके चलते एक युवा को मजबूर होना पड़ रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भागीदारी लें और वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे हैं। हरियाणा के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठे हैं। उम्मीद थी कि हम सब उस पर भी चर्चा करेंगे कि जब हम 267 लाते हैं नीट पे, 24 लाख जो बच्चे हैं उनके जो फ्यूचर हैं उनके बारे में उस पर भी चर्चा करें। पर अच्छी शुरुआत है, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हम वो चर्चा करेंगे। सर, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पे बात की गई थी पापा ने किस तरीके से वॉर रुकवा दी, और जो युवा हैं वो वहाँ से यूक्रेन से इंडिया लाए गए। वो बच्चे वापस तो आ गए इंडिया, पर वहाँ पर उनको ये ब्रिज कोर्स नहीं दिया कि किस तरीके से वो अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर सकें। इतना उनको मजबूर कर दिया कि वो वापस यूक्रेन गए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और ये दूसरे युवा हैं हरियाणा के, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में, उनके परिवार ने अपनी लैंड बेच दी इस उम्मीद में कि वो जो लैंड का पैसा आएगा वो एजेंट को पे करेंगे और वो जाकर दूसरे देश में जाकर वो कमाई करेंगे। पर उनको बरगला कर उनको रशिया में उनकी आर्मी में डाल दिया गया। ऐसे बहुत अनगिनत युवा हैं, अनगिनत युवा जिनकी मौतें हो गई हमें पता ही नहीं है। उसी तरीके से सर, हमने बाकायदा, हमारी सरकार ने इजराइल के साथ ऐसा ही एक साइन किया है, ट्रीटी साइन की है कि हमारे युवाओं के पास यहाँ पे रोजगार नहीं है तो जाइए इजराइल पे बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़िए, उनकी वॉर हम लड़ेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पे शहीद होंगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। इसका रूट कॉज एक ही है सर, 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट। जो युवा उम्मीद करता है कि उनको आर्मी में भर्ती मिलेगी, उनको अग्निवीर दे दिया जाता है। जो युवा उम्मीद करता है उनको रोजगार मिलेंगे, उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दे दिया जाता है। तो अगर युवाओं के बारे में व्यापक चर्चा करनी है तो इस इकोसिस्टम को खत्म करने की ज़रूरत है, जहां पे सरकारें हों, सरकारी नुमाइंदे हों, और साथ ही साथ ये कोचिंग सेंटर से लेकर ये पूरा इकोसिस्टम जो हमारे युवाओं के सपनों को तार-तार कर रहा है, चूर कर रहा है, उस पर किसी तरीके का संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये ना हो कि 10 लोगों को आपने जेल में डाल दिया, 3 महीने बाद बेल दे दी और फिर वर्क एज यूजुअल चल रहा है। तो इस पे गंभीर, मैं मानती हूँ, चर्चा होनी चाहिए और रेगुलेशन जो सब मांग कर रहे हैं उस रेगुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।